क्या हुआ जब अयोध्या राम मंदिर में रामलला से मिलने पहुंचे हिमालय से एक बहुत ही दिव्य साधु। दोस्तों, जब जब भगवान विष्णु अपने दिव्य रूपों में इस धरती पर आते हैं, तब तब सभी देवी देवता भी उनके दर्शन करने के लिए आ ही जाते हैं। और जब से भगवान विष्णु राम लल्ला के रूप में अयोध्या में विराजित हुए हैं, तब से अनेकों चमत्कार भी अयोध्या नगरी में होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो राम लल्ला सभी पर अपनी कृपा बरसा रहे हों। इन्हीं चमत्कारों के बीच आज हम आपको फिर एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर कौन है वो दिव्य साधु और कहां से आए हैं? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हिमालय पर्वत में एक दिव्य शहर मौजूद है जिसे ज्ञानगंज अथवा सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। कई पुस्तकों में इसे द हिडन सिटी भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग अमर होते हैं, जो कि योग विद्या में भी पारंगत होते हैं। उनके पास दिव्य शक्तियां होती हैं। यह हिमालय में बसा एक रहस्यमयी दिव्य शहर है जिसे धरती का स्वर्ग या स्वर्ग पथ भी कहते हैं। इसे अनेकों नामों से जाना जाता है: ज्ञानगंज मठ, सिद्धाश्रम, संघरीला और संभाला इत्यादि। हिमालय में बसा एक अद्भुत रहस्यमयी जगह जहां पर सबकी आयु हजारों वर्षों की होती है, जहां लोग 12 फीट के होते हैं और हर किसी के पास दैविक शक्तियां होती हैं। हमारी दुनिया से अलग एक ऐसा शहर जो स्वर्ग के समान हो। इस जगह की खोज ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हिंदू धर्म के बहुत सारे पुराणों और वेदों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में भी इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमालय में सच में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां किसी की मृत्यु नहीं होती, परंतु इस पवित्र जगह को देखना हर किसी के बस में नहीं है। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी हार मान ली है। हिमालय अपने आप में ही एक रहस्य है, लेकिन इस शहर का अयोध्या राम मंदिर से क्या कनेक्शन है? दरअसल दोस्तों, एक महान सिद्ध साधु यहीं से राम लल्ला के दर्शन के लिए अयोध्या आते हैं। होता कुछ यूं है कि 25 जनवरी, ठीक राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिन बाद यह चमत्कारिक घटना होती है। उस दिन भी अयोध्या में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है, जिसकी वजह से वहां के सुरक्षा कर्मियों से भी भीड़ काबू नहीं होती। उसी बीच एक दिव्य साधु वहां पर आता है। उस साधु की लंबी जटाएं थीं और एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में एक दिव्य पुस्तक थी। वह साधु भी भक्तों के साथ लाइन में लग जाता है और हाथ में रखी पुस्तक को खोलकर पढ़ने लगता है। तभी सभी लोगों का ध्यान उस साधु के ऊपर गया। सभी लोग तो भीड़ में मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन साधु को भीड़ से कोई मतलब ही नहीं था, मानो वो वहां भी योग मुद्रा में हो। लेकिन पास ही खड़े कुछ बच्चों ने उन साधु महाराज से कहा, अरे बाबा, आप इतनी भीड़ में पुस्तक कैसे पढ़ लेते हैं? हम तो शांत माहौल में भी नहीं पढ़ पाते। तभी साधु पुस्तक से नजर हटाते हैं और मुस्कुराकर बोलते हैं, बच्चों, ये सब योग विद्या का कमाल है। ऐसी बातचीत होते होते उन साधु महाराज की बारी आ जाती है दर्शन करने की। तब वे साधु महाराज दर्शन करते हैं और राम लल्ला के चरणों में गिरकर कहते हैं, हे भगवान, आपके दर्शन करने हिमालय से आया हूं, कृपया करके दर्शन दे। तभी पुजारी जी कहते हैं, अरे महाराज उठिए, इतना समय नहीं है, और भी भक्तजन बाकी है। तभी रामलला के मूर्ति से एक फूल महाराज के कमंडल में गिर जाता है और साधु रामलला का इशारा समझ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी पुस्तक वहीं पर रह जाती है। तभी पुजारी जी उस पुस्तक को शीघ्रता से उठते हैं और एक भक्त को पुस्तक उस साधु को देने को कहते हैं। वह भक्त दौड़कर साधु का पीछा करता है और उनके पास चला जाता है। जब वह उस पुस्तक को साधु महाराज को वापस करने लगता है तो वह पुस्तक के ऊपर लिखे शब्द पढ़ लेता है, जो कि लिखा होता है ज्ञानगंज। तभी वह भक्त साधु से कहता है, महाराज, ये ज्ञानगंज क्या है और ये पुस्तक कौन सी है? मुझे भी पुस्तक पढ़ने का शौक है। तभी महाराज कहते हैं, बेटा, ये तुम्हारे काम की नहीं है। ये इंसानों से परे अलौकिक किताब है। इसके अंदर के रहस्य आम इंसान नहीं जान सकता है। वह भक्त फिर से बोलता है, हे महाराज, बस यह तो बता दीजिए, यह पुस्तक मिलती कहां है? महाराज बोले, हिमालय में। और वह साधु पुस्तक का पहला पेज खोलकर उस भक्त की ओर कर देता है।
तभी पुस्तक से इतनी तेज रोशनी बाहर आती है जिसे वह भक्त सहन नहीं कर पाता और आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद वह चमत्कारी साधु वहां से गायब हो जाते हैं। जब वह भक्त आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि साधु तो गायब हो चुके हैं। तब वह भक्त उस साधु को बहुत ढूंढता है, लेकिन वह महाराज कहीं नजर नहीं आते। और फिर वह भक्त इस चमत्कार की चर्चा सभी के साथ करता है और सभी को उस हिमालय वाले साधु के बारे में बताता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन थे वह दिव्य साधु जो कि रामलला के दर्शन करने आए थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अयोध्या के लोगों का कहना है कि वह दिव्य साधु और कोई नहीं बल्कि खुद देवराहा बाबा थे, जिन्होंने आज से कई साल पहले ही राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। और आज जब राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है तो देवराहा बाबा खुद रामलला के दर्शन करने अयोध्या आए हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।